आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखो, ना तो आपका पढ़ने का मन है ना मेरा पढ़ाने का मन है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो ये छोटी मोटी हार तो होती रहती है, ठीक है। तो अब ऐसे बोलने का, हारने के बाद अंगूर खट्टे हो जाते हैं ना, छोटी मोटी बात है, ठीक है। ये जो क्लास में ले रहा हूँ, ये शॉर्ट वीडियो, ये आधारित है जो सीपीयू इस टाइम पे चल रहा है उस पर। पहला क्वेश्चन, पी और क्यू सेंटर दे रखे हैं, ठीक है। दो सर्कल दे रखा था, बी क्यू एक्स है, बीसी की वैल्यू 24, एसी की वैल्यू 16 और पीए की वैल्यू 10। आपसे पूछा था एक्स निकालो। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें पता होना चाहिए वार्म अप में कि अगर एक सर्कल है, सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये 90 आएगा। एडी हो सीधी हो कैसे भी, सेंटर से टेंजेंट पे, यानी कि ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है। वर्टिकली अपोजिट भी आपको पता होना चाहिए, जैसे ये है तो ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है, तो बचा हुआ बीटा हो जाएगा। बीटा मतलब बीटा कहां से आ गया? अब ये बच्चे सोचते हैं अरे एक ट्रायंगल में एक अगर 90 मान लेते हैं एक अल्फा, बचे हुए का नाम बीटा दे दो, ठीक है। या फिर आप 90 माइनस अल्फा भी कह सकते हो बीटा की जगह, मर्जी है, ठीक है। तो आपने बोला ये जो त्रिभुज है, यानी ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए, सिमिलर का मतलब होता है एंगल सेम है, ठीक है। साइज अलग अलग हो सकता है, एंगल सेम है। तो आपने बोला सबसे पहले अल्फा के सामने एक्स है, इस वाले अल्फा के सामने 10 है, इस वाले बीटा के सामने 24 है, इस वाले बीटा के सामने 16 है। तो आपने बोल दिया ये 3 और 2 और यहाँ पे 5, एक्स की वैल्यू 15। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट पेपर में नहीं होता स्ट्राइक, ठीक है, कई बारी। मान लीजिए एक सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया और एक और सेमी सर्कल बनाया, मान लो सेम है, ये सेम है बिल्कुल। आप ऐसे समझ लो कि ये जो मैंने बनाया यहां से लेके यहां तक, ऐसे मान लेते हैं कि ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल आपका सेम है, ठीक है। तो आप बोलोगे देखो ऐसा है, अगर सेम है सेमी सर्कल, ये पूरा डायमीटर हो गया, ये पूरा डायमीटर हो गया। और अगर मैं मान लेता हूं जैसे इसकी रेडियस मान लो ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो आप बोलोगे ये पूरा 2r है। बहुत ही बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो आराम से हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आता है। अगर इसमें थोड़ा चेंजेस किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करेंगे कि एक सर्कल ऊपर लगा देंगे ऐसे, और बोल देंगे इसकी रेडियस है मान लो अल्फा। तो उस केस में भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, और नीचे सर्कल बदलेंगे, कितने भी हो वो सारा बता देंगे, सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, आपने बोला कि n 2n प्लस 1 इंटू आर, ये हो जाता है, आर मतलब होता है यहां तक, ठीक है। एन 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 2n प्लस 1 इंटू आर अल्फा की वैल्यू है। अब n क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, n है कंप्लीट स्मॉल सर्कल, नंबर ऑफ कंप्लीट स्मॉल सर्कल। इन दोनों को मिला के एक सर्कल बनेगा, यानी अगर मुझे अल्फा पूछा जाएगा, देयरफॉर अल्फा जो आएगा, आपने बोला n की वैल्यू, इन दोनों को मिला के एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो आपने बोला अल्फा n की वैल्यू यहां पे, देयरफॉर n की वैल्यू 1 है, तो आपने बोल दिया 1/3 इंटू आर, यानी आप सीधा कह सकते थे कि अल्फा जो आएगा वो r/3 आएगा। मान लो कल को ऐसे करके, 1 2 3, एक यहां पर है, ठीक है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ऊपर एक ऐसे करके बना दिया, ये मान लो जो भी एक ऐसे करके ऊपर बन गया, ऐसे इस पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप बोलोगे n की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, ठीक है, लगेगा वही, और इसका जो ये इतना, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस केस में n की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। मान लो कल को ऐसे करके दे दिया जिसके अंदर आपने बोल दिया
ये 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे एन की वैल्यू, ऊपर एक सर्कल है ऐसे पूरा बड़ा बड़ा वाला मान लो ऐसे करके, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि एन की वैल्यू यहाँ पे आपकी एन की वैल्यू 2.5 हो जाएगी। मान लो अगर 2.5 की हो जाएगी क्योंकि इसको मिला के एक कंप्लीट सर्कल, इन दोनों को मिला के एक कंप्लीट सर्कल और ये आधा सर्कल है, तो आप बोलोगे 2.5। पॉइंट समझ रहे हो आप? तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर हम बात करें ये वाली चीज, ठीक है, ओके। पॉइंट समझ में आया? 2017 पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अब सीपीओ में पूछ लिया इन्होंने, एग्जैक्टली क्या पूछा है वो नहीं बताने वाला मैं, लेकिन कंसेप्ट में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। हर एक चीज में मैं वही कर रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बताएंगे हम आपको, ठीक है। इसको देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला भी। ये तो पेपर में स्ट्राइक करना हर किसी के बस की नहीं, मतलब हुआ नहीं होगा। आप अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में बताना हुआ या नहीं हुआ। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 का क्यूब -4, ठीक है, 60 को लिखा हुआ है, और 30 को लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर +5। फिर लिखा हुआ है 6 का क्यूब 210, 6 का क्यूब -6। फिर लिखा हुआ है, अगर हम 56 देखें, 7 का स्क्वायर +7। पॉइंट समझ रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद लिखा हुआ है 8 का क्यूब -8, तो 512 -8, 504 आंसर है। इस टाइप का पैटर्न आपको आगे चल के दिखेगा, सीजीएल में भी दिखेगा, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है इस बार, ये वाला क्वेश्चन तो पैटर्न तो मैं आपको करा चुका हूं पेपर में, पेपर से पहले ही, ठीक है। क्या है इसमें? आपने बोला 13 + 1 14, 14 × 1 14, यहां से यहां आ गया, यहां से आ गया। 14 के बाद किससे मल्टीप्लाई करें? कि क्या है? अल्फा है। फिर आपने बोला अल्फा को वही यहां पे प्लस, सॉरी, आप समझ लो कि यहां पे ये ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। 14 को किससे मल्टीप्लाई करें, यानी आंसर से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आंसर से नहीं, पहले प्लस वाला, सॉरी। 14 में क्या जोड़ें, ठीक है, ताकि आंसर आ जाए, और आंसर को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 176 आ जाए, ऐसे है, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर मैं 14, जैसे यहां पे 20 ला रहा हूं, 20 लाऊंगा तो मतलब 6 है, तो 20 छिक 120 हो जाएगा, नहीं हो सकता। फिर आपने बोला 21, यानी 14 में 7, तो 21 सत्ते नहीं हो सकता। आपने बोला अगला 8, यानी आपने जैसे ही बोला 14 में 8, एक्चुअल में ये 1 का क्यूब है और ये भी 1 का क्यूब है। फिर 2 का क्यूब प्लस किया और 2 का क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 14 + 8 22, और 22 को जैसे ही 8 से मल्टीप्लाई करोगे 176। ये क्वेश्चन था, पर मुझे ऐसा लगता है इनको थोड़ा और देना चाहिए था, क्या पता दिया भी हो, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि क्या करा हुआ है, एक बार 1 का क्यूब जोड़ रखा है, एक बार 1 का क्यूब से मल्टीप्लाई, फिर 2 का क्यूब जोड़ रखा है, फिर 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई, फिर 3 का क्यूब जोड़ रखा है, ऐसे होना चाहिए, 3 के क्यूब से मल्टीप्लाई, ये है पैटर्न, ठीक है। और एक बहुत हलवा क्वेश्चन भी बच्चे डाल रहे थे कमेंट सेक्शन में, कुछ नहीं है ये, पता नहीं इसको क्या करने की जरूरत है। 3 से 8 बनाना है, तो 2 का क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि आपने बोला 3 में 1 माइनस करके 2 का क्यूब, 11 है, 11 में 1 माइनस कर दो यानी 10 का क्यूब, तो 6 में 1 माइनस कर दो यानी 5 का क्यूब। ये ऐसे क्वेश्चन आया था, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये तो सबने कर लिया होगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो मेन चीज आपको ये 2 क्वेश्चन शुरुआत के, ये वाला क्वेश्चन और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप कि आपको बढ़िया लगा होगा, और अगर बढ़िया लगा है और आप चाहते हैं कि इसी हिसाब से हम आपकी मदद करते रहें, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई दिक्कत हो तो भी बताना, ठीक है। आपका टारगेट इस टाइम पे मछली की आंख होनी चाहिए। मछली की आंख का मतलब है सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।